आइए मेरे साथ में मिलकर के सभी पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। पाकल्प तरु किसी से, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी,
आराधना करूं मैं, प्रभु को विसार के सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, लघु जान क्यों किसी की, लघु जान क्यों किसी की, अवहेल ना करूं मैं, अवहेल ना करूं मैं, प्रभु को विसार किस की, आराधना करूं मैं, आराधना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मानस में, मोती मुझे मिला जब मानस के मानस में, मोती मुझे मिला जब मानस के मानस में, कंकड़ बटोरने की, कंकड़ बटोरने की क्यों चाहना करूं मैं, क्यों चाहना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, जग के क्षणिक सुखों की, जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं, क्यों चाहना करूं मैं, प्रभु को विसार किस की, पागल
तरु किसी से, पाकल्प तरु किसी से, क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, आराधना करूं मैं, आराधना करूं मैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, महर्षि देवदयानंद जी महाराज की। मंच पर उपस्थित भाई पंडित गोविंद जी, आर्य समाज कुबेर नगर के आदरणीय हमारे प्रधान जी, मंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारीगण, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा की योगी मातृ शक्ति, नौजवान साथियों, प्रातःकालीन वातावरण है, सत्वगुण प्रधान है, आप सभी के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए ये थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बंधुओं, मैंने अभी एक गीत आपके सामने जो प्रस्तुत किया है, उसमें कवि के भाव हैं कि प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना। जिसने दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो महाशक्ति है, उसका संग किया हो, उसका अनुभव किया हो, वो दुनिया के अंदर और कहां जा सकता है। आप देखना, समाज के अंदर जब हमारे संबंध किसी बड़े व्यक्ति से हो जाया करते हैं, या समाज के अंदर जो वीवीआईपी लोग हैं उनसे हमारे संबंध हो जाते हैं, या किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े नेता से, या बड़े अभिनेता से, या सेलिब्रिटी से, किसी से भी हमारे संबंध हों, संबंध माने मिलना, उठना, बैठना और एक दूसरे की बात को मानना, ये तो वो संबंध है कि आप मेरी बहुत मानते हैं, मैं आपकी बहुत मानता हूं, मेरी एक बात से आप वो कार्य करेंगे जो मैं चाहता हूं। एक तो संबंध वह है जिसको प्रगाढ़ संबंध बोलते हैं। एक संबंध है सेल्फी वाला। कौन सा? सेल्फी वाला। आजकल संबंध ज्यादा कौन से हैं कि बस बड़े कोई आदमी मिला और उसके साथ में बस एक फोटो खिंचवा ली तो ये बता सके लोगों के हाँ भाई हमारे इनके साथ में भी कांटेक्ट है। कैसा लगता है जब उसको सोशल मीडिया पर आप शेयर करते हैं सेल्फी लेकर के, और बस किसी तरीके से एक सेल्फी मिल जाए, ज्यादा नहीं, कम से कम अपने दोस्तों को, मित्रों को, यारों को, पड़ोसियों को तो दिखा दूंगा कि हाँ भाई उनके साथ में मेरा ये फोटो है। उसको दिखा करके क्या भावना व्यक्त होती है, मन में क्या उस समय होता है, क्या हलचल होती है, मन की भावना कैसी होती है, और कैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे विषय में क्या सोचें। तो उससे यही होता है कि जब हम अपने फोटो को अपलोड करके या किसी को दिखाएंगे तो लोग कहेंगे हाँ भैया इसका तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। एक संबंध मैंने बताया, एक तो है प्रगाढ़ संबंध, आपस में मित्र भाव है। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मित्रता है, तो वो मित्रता ऐसी है कि वो जो बोले आप करेंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, ये तो मित्रता हो गई। तो उस मित्र के साथ में आपको रहना कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जो मित्र आपका बड़े अच्छे अधिकार पद को प्राप्त है, जिसके हाथ में सत्ता है या जिसके हाथ में पावर है, शक्ति है, उस मित्र के साथ में आपको रहना ऐसा लगता है मानो वो सत्ता मुझ पर ही है, मेरे ऊपर ही, वो सत्ता मेरी ही है, ऐसा लगता है। और जिसकी प्रगाढ़ मित्रता है उसके तो साथ में चलो ये उसको अनुभव है कि हाँ सत्ता ऐसा ही है जैसे मेरी है। लेकिन जो सेल्फी वाले हैं, जो केवल मात्र जाने वाले हैं या हाथ मिलाने वाले हैं, वो भी अपने मन में अहंकार पाले रहते कि वो केवल फोटो से काम चला लेते। इसी बात को लेकर के एक बार एक नगर में एक गरीब व्यक्ति था और एक वहां पर बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, और धनाढ्य व्यक्ति उस गरीब आदमी को बड़ा ही परेशान किया करते। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता और परिश्रम करता,
और अपना अपना 2 वक्त की रोटी अपना खा करके अपना अपने बच्चों में अपने परिवार को लालन पालन पोषण करता। लेकिन वह धनपति व्यक्ति उस व्यक्ति को दुखी करता रहता बार बार, और जैसे ही दुखी करता रहता वह व्यक्ति परेशान हो गया। उसने उसको काम पर बुलाया, उसने उस व्यक्ति को, गरीब आदमी को काम पर बुलाया। कहने लगे कि तुम्हें ये कार्य है, ये इसको पूरा करना है, जितने भी इसमें 10, 12, 15 दिन लगे वो तुम पूरे कर दो और इसमें लगे रहो। ठीक है जी, 2 रुपए चाहिए भाई, आजीविका चलानी है। तो उस व्यक्ति ने 10-12 दिन रह करके वो कार्य करते रहे। अंत में जब वो कार्य पूर्ण हुआ तो उस कार्य पूर्ण होने के बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि लाओ जी, बाबू जी, अब हमारी जो है मेहनताना दे दो, हमारी मजदूरी दे दो। कहने लगे ठीक है, कल ले लेना, आज नहीं है। तो वह व्यक्ति अपने घर चला गया, लेकिन कल आया, कल भी मना कर दिया, फिर अगले दिन का बहाना बनाया। ऐसे करते करते काफी समय व्यतीत हो गया और उसे मजदूरी जो उसका बैठता था, जो उसका मेहनताना था, जो उसकी मेहनत थी, वो नहीं दी गई। मन में लालच आ गया। वह व्यक्ति जब दुखी हो गया, महीनों परेशान हो गया, महीनों तक न मिला, घर में खर्चा चलना मुश्किल हो गया, तो वहां के राजा के पास में पहुंच गया। और राजा के पास में जैसे ही पहुंचे, राजा ने कहा बताओ भाई क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। कहने लगे जी ऐसी ऐसी बात है, एक हमारे यहाँ पर बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनका नाम लेकर के बताया, अमुक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे ऐसे मेहनत कराई, मजदूरी कराई और मेरे धन को हर लिया है, मुझे पैसा नहीं दिया है, आप मेरे पैसे निकलवा दो, बस मैं ये अपनी आस लेकर के आया हूं, ये शिकायत मेरी है। तो राजा साहब कहने लगे ठीक है भैया, देखो कोशिश करते हैं, लेकिन तुम एक काम करना, बस यहीं रहो और यहीं विश्राम करो, भोजन आदि करो, कल मेरे साथ तुम चलना, तुम्हारे पैसे निकलवा देंगे। तो राजा साहब ने उसको वहीं रखा। अब वहीं रखा तो मुनादी करा दी नगर में, कैसा है कि कल को राजा जी की जो है झांकी निकलेगी, पालकी निकलेगी और शक्ति प्रदर्शन होगा, नगर नगर गांव गांव जो है एक शोभा यात्रा निकलेगी। अब शोभा यात्रा की तैयारी होनी शुरू हो गई। अगले दिन राजा साहब कहने लगे मेरा हाथी लाओ, हाथी को सजाओ, सब पालकी वालकी सब सज गई है शोभा यात्रा के लिए। राजा साहब हाथी के ऊपर बैठ गए और सब आगे पीछे सैनिक जो है चले सब लोग, और उस गरीब व्यक्ति को कहा, जिसको कहा था कि आओ अब मेरे साथ बैठ जाओ। कहने राजा साहब क्या बात करते हैं, आपके साथ कैसे बैठे हाथी पे? कि नहीं आ जाओ तुम मेरे पास बैठो। कहने नहीं राजा साहब मेरी औकात नहीं है, मेरी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि मैं आपके बराबर, मैं आपके बगल में बैठ सकूं। ठीक है मैं तो नीचे चल पड़ूंगा। कहने लगा राजा साहब कि ये बता तुझे अपना धन लेना है कि नहीं लेना है? कि नहीं जी वो तो चाहिए। तो ठीक है मेरे साथ बैठो। तो आग्रह करने पर, आदेश देने पर वो आकर के बैठ गए। नगर में जैसे ही झांकी निकली तो झांकी निकलते निकलते उस व्यक्ति ने कहा कि देखो राजा साहब, अब जैसे इस गली से गुजर रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, तो थोड़ी ही दूर पर उस व्यक्ति का घर है जिसने मेरे पैसों को नहीं दिया है, मेरे धन का जो है वो सही सही हिसाब नहीं किया है। अब उनको कह दो आप। राजा ने कहा बैठे रहो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब जैसे ही झांकी उस गली से उसके घर के सामने से निकली, उस व्यक्ति ने भी देखा, अरे ये तो वो है मजदूर, राजा के साथ बैठा, इसके तो राजा से संबंध है यार, गलत हो गया ये तो कार्य। कुछ नहीं कहा राजा ने कुछ नहीं कहा। और उस व्यक्ति को भी कहते तुम चुप रहना, बस मेरे साथ बैठे बैठे रहो, ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे साथ बैठे बैठे रहो। और गली से जैसे ही गुजरे उस व्यक्ति की नजरें पड़ी, वो एकदम चौंक उठा और मन में सोचने लगा, अगर इसने मेरी बात राजा साहब को बता दी तो मेरी तो आफत आ जाएगी, क्योंकि राजा साहब तो राजा ही हैं, मुझे क्या दंड दें, इसके संबंध तो डायरेक्ट राजा से हैं। अगले दिन जैसे ही खत्म हुई शोभा यात्रा वगैरह, तो शाम को सारा धन लेकर के और एक्स्ट्रा धन लेकर के भी
उस गरीब व्यक्ति के पास आया, कहने लगा भाई साहब राजा साहब को मत बता देना, नहीं तो मेरी कड़की हो जाएगी। तुमने अगर पहले मुझे बता दिया होता तो मेरे ऐसे ऐसे संबंध है तो मैं तभी ना तुम्हें दे देता सारी, मैं इतनी देर क्यों करता। भाई साहब मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये होती है ताकत राजा के साथ जुड़ने। कहा तो कुछ नहीं, मात्र केवल साथ बिठाने से सारे काम सिद्ध हो गए। इसलिए परमात्मा की साथ बैठने से, साथ बैठने माने उपासना, आसना, यानी कि परमात्मा के पास समीप, उसका सामीप्य ही हमारे सब कष्टों को दूर करने वाला है, हमारे सारे दुखों को दूर करने वाला है। वह परमेश्वर का ही सामीप्य, उसकी उपासना करना। संसार में जितने भी सुख के साधन है, जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब एक तरफ कई बार छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन वह परम पिता परमात्मा कभी साथ, कभी हाथ, कभी हमारा जीवन का उद्धार करना नहीं छोड़ता। वह ईश्वर इसलिए सर्वव्यापक सर्वसत्ता है। उसका सामीप्य अगर हमारे पास है तो दुनिया में चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमें हरा नहीं सकता। है भाग्यशाली यहाँ बड़े बड़े, है भाग्यशाली यहाँ बड़े बड़े, भगवान आप सा कोई नहीं। महापुरुष अनेकों हुए यहाँ, महापुरुष अनेकों हुए यहाँ, है महान आप सा कोई नहीं। तेरी न्याय व्यवस्था को भगवन कोई भी तोड़ नहीं सकता। तेरी न्याय व्यवस्था को भगवन कोई भी तोड़ नहीं सकता। सब निर्बल है तेरे आगे, सब निर्बल है तेरे आगे, बलवान आप सा कोई नहीं। अरबों खरबों के वाली भी तृष्णा को छोड़ नहीं पाए। अरबों खरबों के वाली भी तृष्णा को छोड़ नहीं पाए। सब याचक हैं तेरे दर के, सब याचक हैं तेरे दर के, धनवान आप सा कोई नहीं। है भाग्यशाली यहाँ बड़े बड़े, भगवान आप सा। ईश्वर तेरी इस दुनिया में दाता भी बहुत, दानी भी बहुत। ईश्वर तेरी इस दुनिया में दाता भी बहुत, दानी भी बहुत। जो दे
करके कभी लेता नहीं, जो दे करके कभी लेता नहीं। दयावान आप सा कोई नहीं है, भाग्यशाली यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं। और अंत में बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, बिल्कुल सच्ची बात लिखी है, यथार्थ लिखी है। और क्या लिखा? निश्चिंत कपट भरी दुनिया में उपकार के पीछे भी स्वार्थ है। निश्चिंत कपट भरी दुनिया में उपकार के पीछे भी, उपकार के पीछे भी स्वार्थ है। निस्वार्थ निरंतर कर सकता, निस्वार्थ निरंतर कर सकता। कल्याण आप सा कोई नहीं है, भाग्यशाली यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं। महापुरुष अनेकों हुए यहाँ है, महान आप सा कोई नहीं। महापुरुष अनेकों हुए यहाँ है, महान आप सा कोई नहीं है, भाग्यशाली यहाँ बड़े बड़े कोई नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो उसकी उपासना करने से, उसकी साधना करने से, उसको जीवन में अपना करके आगे बढ़ने से बोलो कष्ट रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं रहते। और परमपिता परमात्मा का सामीप्य ही हमारे जीवन के लिए मूल है, क्योंकि वो दुखों को दूर करने वाला है, कष्टों का निवारण करने वाला है। जैसे व्यक्ति के पास हम लगेंगे वैसी ही हमारे अंदर सोबत आती है, वैसी ही उसके गुणों का हमारे अंदर समावेश होता जाता है। ऋषिवर भी कहते हैं जैसे शीत से आतुर पुरुष अग्नि के पास जाता है, उसका शीत निवृत्त हो जाता है। या अपनी भाषा में बोल दें, जैसे गर्मी से हम बड़े परेशान होते हैं और इसी के रूप में ठंडक में बैठ जाते हैं, ऐसे ही दुखों से भरे हुए मानव जब परमात्मा के सानिध्य में उसकी छाया में जाते हैं तो अमृत का सुख प्राप्त करते हैं। संसार में और कहीं वो सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम